हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों 23 अगस्त 2024 को आज सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से आप जाकर देखिएगा। देखिए, आज हमें सेकंड शिफ्ट के पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है और पूरे आंसर हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेपर है उसका पूरा यहाँ पर सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और गाइज आपको बता दें, यहाँ पर इस वीडियो को अगर आप सभी ने लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है और ये पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है, ये हम आपको क्वेश्चंस कवर करवा दें उसके बाद में कवर करवाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, यूडीएचआर मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का एक अनुच्छेद उत्पीड़न में से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत, कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है? आपसे आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, जैसा कि आप सभी को बताइए, पैटर्न जो आपका बन रहा है ये कुछ हार्ड लेवल का थोड़ा सा बन रहा है, तो आपने आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की होगी और आप आगे भी जो जो टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो पूरे करते रहेगा। हम आपको स्पेशल टॉपिक वाइज भी जीके कवर करवाएंगे। जो जो टॉपिक आपका आ रहा है उनके ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पर सबसे पहले आप वीडियो चाहते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 14 यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एनपीए का पूर्ण रूप। ये देखिए, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था। यहाँ पर एनपीए का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, एनपीए का फुल फॉर्म पूछा है तो एनपीए का हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? देखिए, नृत्य वाला स्पेशली हमने बताया था आपको, एक वीडियो भी दिया था डेडिकेटेड, उससे ही ये क्वेश्चन बेसिकली बना है। ये जो शेरा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छे से कर लीजिएगा, नृत्य से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये आप सभी को बताइए, ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। खेल में विशेष प्रकार की जो उपलब्धि है, खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम आप सभी को बताइए, ये जो आत्मकथा है किसकी है? अबुल कलाम आजाद की है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज, ये आत्मकथा हम काफी बार आपको कवर करवा चुके हैं, ये अर्जुन पुरस्कार वाला। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको हम, जो हमारी स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें काफी अच्छे तरीके से कवर करवाए थे। अगर आपने देखी है उन वीडियोस को तो जरूर आपको पता होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 2016 में के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए हैं? गाइस देखिए, विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बना था और सेकंड में भी बना है। और इसके पहले जो आपकी एग्जाम हुई थी फरवरी 2024 में, उसमें भी 4 शिफ्ट हुई थी, चारों में आपका डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण से क्वेश्चंस बना था। तो आप यहाँ पर भी बने हैं, यानी कि आगे आने वाले दिनों में भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते तो डेडिकेटेड इसके ऊपर हम एक वीडियो आपको दे देंगे। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 50, 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे 98.96%। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस, एक और चीज हम आपको बता दें, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल नए पैटर्न की। री एग्जाम के लिए हमने नई टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई थी। अगर आपने इनरोल नहीं किया गाइस तो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नाम मात्र के शुल्क पर मिल रही है, बिल्कुल कम शुल्क पर आपको दी जा रही है। और उसमें गाइस हमने जो जो नए टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं सारे हमने वहां पर डाले हैं। करीबन 218 से अधिक वहां पर जो है चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है। तो आप जरूर से देख जाइएगा। साथ ही करंट अफेयर के टेस्ट भी डाले हैं, तो आप जरूर से देख लीजिएगा, उस टेस्ट को डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? और वहां से आप जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में बन रहे हैं उनको पूरा कवर कर सकते हैं। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो वहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1993 में, यानी कि 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? तो ये किस, देखिए, वियना घोषणा आपका जो है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, वियना घोषणा ने अपनाया था। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया था। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो ये कौन सा संशोधन था? ये जो संशोधन था ये था 79वां संशोधन। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपका बना है। लोकटक झील जो है, झील वाला टॉपिक भी हमने आपको कवर करवा रखा है। क्लियर है? तो लोकटक झील है, लोकटक झील, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मणिपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर, मणिपुर में ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, वापस संविधान से पूछा गया है कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो ये जो देता है ये बंधुता को देता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अभी तक जो है संविधान की अगर अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, आगे और भी आप देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, डेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ये एंटीवायरस, कुकीज, मॉलवेयर और फायरवॉल, इनमें से आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? इनमें से आपका करेक्ट आंसर फायरवॉल रहेगा। फायरवॉल यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण, ऑनलाइन बातचीत, सामाजिक नेटवर्किंग, आपसी यानी कि आभासी बातचीत, अंतः प्रक्रिया या अंतःक्रिया। तो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, वर्चुअल इंटरैक्ट। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? क्लियर है? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका रहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको कहा जाता है। सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण इसको कह सकते हैं, या मार्केटिंग, बाजारीकरण। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, जो कि हमने आपको बताया था कि गाइस देशों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कभी वहां की मुद्रा पूछ लेते हैं, कभी वहां की नदी, कभी कभी उससे लगी हुई भारत की बाउंड्री बॉर्डर पूछ लेती है, तो कभी वहां की कैपिटल पूछ लेते हैं। और वही क्वेश्चन आपका फाइनली बन चुका है, भूटान की राजधानी पूछिए। भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी कहां पर हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी, थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? देखिए, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी पहले शिफ्ट में बना था, और अब पूछा है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपेन हजारिका सेतु। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ की थी ये कब पेश की थी? सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना से भी क्वेश्चन बनना है, स्टार्ट हो चुका है आपकी। अगस्त 1999 में आई थी। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये सरकार ने पेश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो ये जो परिवर्तन आएगा यहाँ पर देखिए, पहला सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, और आपका सी वाला रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। यानी कि ये जो दोनों हैं इनमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि या तो ए आएगा या अदरवाइज सी आएगा, या फिर दोनों भी हो सकता है आपका। तो ए और सी आप देख लीजिएगा एक बार कि इनमें से कौन सा आपका आंसर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था जून 2024 तक जो गृह मंत्री है, संघ गृह मंत्रालय के जो प्रमुख है उसके बारे में क्वेश्चन बना था। अब आपका क्वेश्चन बना है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो राहुल गांधी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के सामने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलक नामा पुस्तक के लेखक आपका करेक्ट आंसर यहाँ से अमीर खुसरो के साथ में जाएगा, अमीर खुसरो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IRENA ये क्या दर्शाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा जो एजेंसी है ये दर्शाती है बेसिकली अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? ये जो संगठन जिम्मेदार है इसके लिए, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इंटरपोल, नाटो, आप यहाँ पर ए या बी, ए या फिर बी, या फिर इसको आप देख लीजिएगा एक नजर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो गाइज जीएसटी जो दर है ये दूध पर 5% है और ब्रेड वगैरह तो 12%। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एरर हमें लग रहा है जहां तक ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर 5 और 12% इन पर लगता है, 5 और 12%, तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर देना था इस हिसाब से। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन या फिर यानी कि फर्स्ट और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों करेक्ट आंसर यहाँ से हो सकता है। इन पर 5 व 12% जीएसटी लगती है, तो इस तरह से आपका ये रहता है। चलिए अगला है, चंद्रमा पर नासा के नवयुक्त
यानी कि चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया, जो 2024-25 तक होने की संभावना है, तो इसको जो नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया आर्टेमिस। आर्टेमिस इसको नाम दिया गया, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय थर्मान्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, इसका नाम ITER। परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विडंबना। इसके साथ साथ आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बड़े पैमाने पर, बिल्कुल बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त ऊर्जा जो स्रोत है, मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, तो यहाँ पर AB आपके साथ में चला जाएगा, AB के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, आप सभी को बताइए। 14 सितंबर को जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, दिवस से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, अच्छे से देखा जाए। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था दिवस से, अब भी बना है, तो आप इसको देखा जाए। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, भारतमाला जो परियोजना है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है सड़क मार्ग से रिलेटेड, सड़क मार्ग, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में क्रमशः जो है प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है, तो भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है दिवाली को, दीपावली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो भारतीय GST में जो कर प्रस्तुत किया जाता है ये किया जाता है सेवा कर, सेवा कर ये होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार जो है प्रतिपादित किया था, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था, ये जो राज्य है इसका नाम मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश 2020-21 के दौरान। और यहाँ पर आपका करंट अफेयर जो बन रहा है ये लेटेस्ट भी बन रहा है, जैसे कि जून 2024 का, और आपका जो पुराने से पुराना अगर अपन देखें तो 2016 का भी आपका वो वाला विमुद्रीकरण वाला क्वेश्चन बना है, 2020-21 वाले ये बने आपके मसालों वाले, तो आप देख कर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा पुराने भी ये उठा रहा है, इस हिसाब से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग करने का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है, तो इनका नाम है सलमान रुश्दी। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 88 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो भारतीय राज्य इसका नाम हरियाणा है, हरियाणा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जनसंख्या यानी कि डी, इसका घनत्व है, जनसंख्या डी का घनत्व है, ये आपको बताना है। जनसंख्या डी का घनत्व क्या है, डी बराबर आपको लगाना है इनमें से क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा डी बराबर एन संख्या बटा एस स्पेस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, तो ये किस तरह से बढ़ाता है भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को, तो ये इस तरह से बढ़ाता है नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, इसके अलावा पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ये दोनों हमें लग रहे हैं, तो यहाँ से आपका सी और डी आप देख लीजिएगा, इन दोनों में से सी और डी यहाँ पर लग रहे हैं। अगला है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सभी को बताइए, ये इसका राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वापस से पुराना क्वेश्चन बना है 2021 का करंट अफेयर का। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था, ये जो स्थान दिया गया था इसको चौथा स्थान दिया गया था, चौथा स्थान दिया गया था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, चीन ने तिब्बत पर जो आक्रमण किया था ये कब किया था, 1950 में, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, किस जीव को माना जाता है जल प्रदूषण का संकेतक, तो ये है केचुआ, केचुआ को माना जाता है जल प्रदूषण का जीव संकेतक। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 95 क्वेश्चंस तक कवर करवा दिया आपको। 37 जो क्वेश्चंस आपके जीके के बने हैं ये पूरे हमने कवर करवा दिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। तो हिंदी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको अब हम कवर करेंगे, बट उससे पहले गाइस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आपको। अगर आपने हमारी जो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज है अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नाम मात्र के शुल्क पर आपको बन रही है और इसमें गाइस आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे पूरे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। साथ ही हमने उसमें
चैप्टर वाइज डाला है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो जो नए चैप्टर आपको यहाँ पर देने को मिला सारा का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, सारे आप वहाँ से आपको जो नए नए क्वेश्चन है वो पता चल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा, एप्लीकेशन के लिंक का डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर चेकआउट जरूर से करिएगा डेमो, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो हेल्पफुल टेस्ट हैं, हेल्पफुल आपको टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, वो सारे वहाँ पर आपको ऑलरेडी हमने कवर करवाए हुए हैं। तो जरूर से आप एक बार विजिट करिएगा। क्लियर है? हिंदी की बात करते हैं हम। देखिएगा इस हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और सबसे पहले गद्यांश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हिंदी में। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। यहाँ दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दी। यानी कि एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाएगा सीधा सीधा, कुछ भी आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार, एक मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। तो ये पूरी कहानी है या प्रसिद्ध कविता है। तो यहाँ पर आपको झांसी की रानी की कविता है ये। कवित्री यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना है 114 नंबर। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो कवित्री की जो अधिकांश रचनाएं हैं ये किस प्रकार की है? सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, भक्तिपूर्ण और धार्मिक। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा देशभक्तिपूर्ण, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ हो जाएगा वीरांगना, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये आपको कुछ करना है, यहाँ पर सीधे सीधे कॉपी कर लेना है। झांसी की रानी ये रखा है इन्होंने, झांसी की रानी ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? कवित्री का नाम भी इन्होंने ऊपर दे रखा है, झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमार की चौहान की प्रसिद्ध है। यहाँ से आपको सीधे कॉपी कर लेना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस कविता में प्रयोग किया गया रस किस प्रकार का है? तो आप सभी को बताइए ये वीर रस की कहानियां हैं या वीर रस की है, तो आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिए थे इस गद्यांश से आपके सारे कवर इजीली हो गए, कुछ भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? देखिए विदुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा विधवा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 120। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित जो विराम है इसका प्रयोग कीजिएगा। तुम कब आओगे, इसमें उचित विराम का जो प्रयोग है ये हमें करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब आओगे, कब यानी प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1987 में भगत कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? 1987 की बात की जा रही है, 1987 की। ये दिया गया श्रीकांत वर्मा को। आपका बी ऑप्शन जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर आपको पहचानना है विशेषण इनमें से कौन सा है। तो निपट हो जाएगा, निपट जो है ये विशेषण पर है। अवयव के कितने भेद हैं? अवयव के भेद आपसे पूछा है, तो अवयव के जो भेद है ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5 भेद होते हैं अवयव के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋण जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? का जो उच्चारण स्थान है ये कौन सा है? ये हो जाएगा मूर्धा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, और इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द का जो अर्थ है ये आपको बताना है। इस उक्ति में धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये गुण रहेगा, गुण। धर्म यानी कि बताने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं, ये धर्म गुण की यहाँ पर बात की जाए, बी ऑप्शन। कानन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कानन का क्या हो जाएगा? तो कानन का यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कानन का अरण्य और वन दोनों आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? ए डी, ए और डी, तो आप देख कर जाइए। अगला है कृता कृत में समास आपको बताना है कौन सा है? कृता कृत में समास, तो यहाँ पर आपको अवयवी भाव और करारे यानी कि बी और सी में आपको देख लेते। देखिए गाइज हम आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करवा रहे हैं, इसमें डाउट है क्लियरली आपको बता रहे हैं कि आप देख लीजिएगा इनको, बाकी जो पता है वो श्योरिटी के साथ में आपको बता रहे हैं, तो आप भी उसमें गलत नहीं करेंगे। जो आपको हम बता रहे हैं कि इसको आप चेक कर लीजिएगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा, है ना। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है? तो कृतवाच्य का जो प्रयोग हुआ है ये मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुल्लिंग शब्द छांटिए। इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है, तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? आहार, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है माघ फागुन में पढ़ने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। माघ फागुन में पढ़ने वाली जो ऋतु है क्या बोला जाता है? शिशिर, इसको कहा जाता है शिशिर, फर्स्ट ऑप्शन। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? इस तरह आपको बताना है। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक हो जाएगा जानकार,
यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीप की दावत, इसके रचनाकार का नाम है भीष्म साहनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भीष्म साहनी यहाँ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह, विराम चिन्ह ना कहकर अर्ध विराम चिन्ह आपसे यहाँ पर पूछा है, तो अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए, इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है। इति यानी होता है समाप्ति, और इति यानी क्या होता है? इति यानी समाप्ति, इस तरह से आपको थोड़ा सा पहचाना है। तो इति यानी समाप्ति, इति यानी बाधा, तो समाप्ति और बाधा हो जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। अब यहाँ पर वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है हमें। पहले तो इन सभी वाक्य को पढ़ लेना है आपको। कौन से मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभय उभय शब्द का जो युग्म है इसका सही अर्थ आपको बताना है। अभय, अभय और उभय दोनों को आपको बताना है। अभय और उभय में हो जाएगा, देखिए अभय यानी कि निर्भय और उभय यानी कि दोनों, तल थल, और यहाँ पर आपका इस तरह से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अंधेरी नगरी या अंधेर नगरी का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह, अंधेर नगरी चौपट इस तरह बोला जाता है। यहाँ पर अंधेर नगरी अन्याय की जगह, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। क्या हो जाएगा? कांति क्लांति, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चमक थकावट। कांति यानी चमक, क्लांति यानी थकावट, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आदि का आपसे अर्थ पूछा है, आदि का क्या अर्थ हो जाएगा? मानसिक कष्ट हो जाएगा आदि का अर्थ, आदि का। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? त वर्ग की उच्चारण ध्वनियों का स्थान दंत्य, दंत्य बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वहां लाचार है क्योंकि वहां अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? वहां लाचार है क्योंकि वहां अंधा है। इसमें जो अवयव देखने को मिल रहा है हमको कारणवाचक अवयव देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बीनु पग चले सुने बीनु काना कर बीनु कर्म करे विधु नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ये आपको बताना है। इस पंक्ति में प्रयुक्त जो अलंकार है ये आपको पहचानना है कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? आप सभी को आई थिंक पता होगा, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दवाई। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको पहचाना है। दवाई में सही विकल्प इसका हो जाएगा दवाइयाँ। अब दवाइयाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पर, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए इसी तरह से आपको देंगे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा दवाइयाँ, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं ये आप सभी को बताइए। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसना या मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कड़ी धूप होना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति आपको बताना है। तो घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि घर का भेदी लंकड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है कौन सा है? तो यहाँ पर विशेषण जो शब्द है ये सुंदर हो जाएगा, सुंदर, जाना, देवता, कौन, ये नहीं होंगे तीनों, सुंदर आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये है किसका? उत्तम और प्रथम दोनों, प्रथम पुरुष दोनों सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में प्रत्यय आपको देखना है, प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इत हो जाएगा, प्रत्यय इसमें लगेगा निर्वासित, निर्वासित। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी जीके और हिंदी, जीके हिंदी में पूछे गए आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आपको यहाँ से पूरा जो है पेपर समझ आ चुका होगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो हम स्पेशल आपको दे देंगे, कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और इसका पैटर्न कैसा है, यानी कि किस लेवल का आपको ये पैटर्न लगा है ये भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस एक चीज़ हम आपको लिए स्पेशल अनाउंस कर देते हैं आपको कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक नए नए आपको देखने को मिल रहे हैं या पुराने जो टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, अगर उनके ऊपर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकते हैं। जैसे
विमुद्रीकरण से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, देश दिवस से रिलेटेड, इसके अलावा संविधान से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, दिवस के साथ साथ आपका जो है रचनाएं से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं आपके। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है हम आपको अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको सारे के सारे जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस होंगे सारे आपको इंपॉर्टेंट लेवल के बता दी जाएंगे। तो अगर आप रेडी एग्री करते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जाम बैक टू बैक है 24-25 को, उसके बाद में 30-31 को। तो आपके यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और ये अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका अच्छा खासा हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए, बाकी और कहीं से फंसने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। क्लियर है। और हम स्पेशल टेस्ट सीरीज के बारे में बता दें कि अगर आपने टेस्ट सीरीज में इनरोल किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे सारे के सारे, तो वहाँ से आप के माध्यम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नए एग्जाम के लिए हमने टेस्ट डाले हैं, तो वहाँ पर भी आप डेमो चेकआउट करिएगा, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज दी जा रही है। क्लियर है। और गाइस इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको यूपी पुलिस का ऑप्शन मिलेगा। यूपी पुलिस आपको एनालिसिस करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्टिंग एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।